तो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल डेटा लोड किया हुआ है और मैंने एक विजुअल क्रिएट किया है जिसका नाम है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इसमें आप लाइन विथ कॉलम दोनों साथ में बना सकते हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस पर डेट कॉलम को रखा हुआ है जो कि नॉर्मल रखा है, यानी कि हायरार्की के फॉर्म में नहीं रखा है, ये नॉर्मल डेट रखा हुआ है। एंड देन मैंने वाई एक्सिस पर सम ऑफ सेल्स, जो हमारा कॉलम था सेल्स कॉलम, वो रखा है। एंड इस पूरे विजुअल को मैंने कैटेगोरिकल फॉर्म में रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस को मैंने कंटिन्यूअस से कैटेगोरिकल फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। सो अगर विजुअल कैलकुलेशन करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर न्यू विजुअल कैलकुलेशन दिखेगा। इसमें कई सारे प्री डिफाइंड आपको मिल जाते हैं, आप अगर खुद से करना चाहते हो तो कस्टम खुद से भी कर सकते हो। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे मूविंग एवरेज चाहिए। मूविंग एवरेज यानी कि आप किसी विंडो में अपना एवरेज निकाल सकते हो। विंडो यानी कि जैसे आप चाहते हो कि 3 रोज़ का ही निकालना है मुझे एवरेज, या 4 रोज़ का निकालना है, तो उसको हम लोग मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो मूविंग एवरेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है। तो मूविंग एवरेज फंक्शन आ जाएगा, इसके अंदर हमें फील्ड लेना है। फील्ड मेरा हो सम ऑफ सेल्स मैंने चूज़ किया। विंडो साइज़ मैं लेके चल रहा हूँ कि दो दो आप ले सकते हो कि 2 विंडो साइज़ का निकालना है, यानी कि 2 रो ये कंसीडर करेगा। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा एक नया कॉलम क्रिएट हो गया जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है बाकी लोगों से, यानी कि मेजर से और कैलकुलेटेड कॉलम से। इसको मैं ड्रैग करके लाइन चार्ट में रख देता हूँ। तो जैसे मैंने लाइन चार्ट में रखा तो आप देखोगे ये कॉलम विथ लाइन चार्ट हो गया। एंड देन इसको मैं बैक टू रिपोर्ट करता हूँ एंड इनके कलर्स वगैरह को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे इसमें फॉर्मेट पे जाना है एंड देन कॉलम का कलर मैं रख देता हूँ कुछ डिफरेंट लाइट कलर इस तरीके से। एंड जो लाइन है उसका कलर मैं रख देता हूँ, कलर में जाकर इसको मैं डार्क रखता हूँ, ये थोड़ा सा लग रहा है।